किसान मित्रों, बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करके आप भी अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की इस शानदार वीडियो में आपको टमाटर की खेती बरसात में किस तरह से करनी है वो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि टमाटर की कौन सी टॉप वाली वैरायटी आपको लगानी है। आपको मैं लगभग 4 से 5 बहुत ही बेहतरीन वाली वैरायटियाँ इस वीडियो में बता दूंगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि वो बहुत ही शानदार उत्पादन निकाल करके देंगे और उसके अंदर वायरस रोग जो है, इल्ली वगैरह का अटैक भी उसमें कम होता है। साथ ही साथ उत्पादन देने में ही वो सबसे आगे हैं। तो किसान भाइयों, आज जानेंगे बरसाती टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ किसान भाइयों के साथ भी वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी बरसाती टमाटर की खेती की संपूर्ण जानकारी मिल पाए। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं बरसाती टमाटर की खेती किस तरह से हमें करनी है। किसान भाइयों, आप जो है बरसात में खेती जो है 2 टाइम कर सकते हैं टमाटर की। एक तो आप जो है जून के आखिरी सप्ताह में जो है टमाटर लगा सकते हैं। इस समय किसान भाइयों लगा देंगे तो भी अच्छा है। ये अगेती जो टमाटर की तैयारी है आपकी हो रही है। साथ ही साथ अगर किसान भाइयों आप अगस्त के महीने में लगाना चाहते हैं, अगस्त के आपको पहले सप्ताह में लगाना है। अगर आप अगस्त के पहले सप्ताह में लगाते हैं तो आपकी जो पिछेती वैरायटी में आपकी जो फसल है वो पिछेती हो जाएगी। आपको अगेती वैरायटी अगर आप लगाएंगे तो आप जो है जून में लगाएं, आपको रेट भी बहुत ही शानदार मिलेगा और साथ ही साथ आपका उत्पादन ये भी बढ़िया रहने वाला है। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे आगे हमें किस तरह से जो खेत की तैयारी करनी है और साथ ही साथ पूरी जानकारी के बारे में। किसान भाइयों, खेत की तैयारी किस तरह से करनी है सबसे पहले हम जान लेते हैं। आपको किसान भाइयों खेत की तैयारी करनी है, सबसे पहले गहरी जुताई आपको अपने खेत की कर लेनी है। जितने भी खरपतवार हैं उन सभी को नष्ट कर देना है। खेत की अच्छे से जुताई करें गहरी। उसके बाद में किसान भाइयों 4 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद आपको अपने खेत के अंदर डालनी है और उसको पूरे खेत में अच्छे से फैला लें। उसके बाद में किसान भाइयों आपको फिर से अपने खेत की जुताई कर देनी है। आप चाहें तो रोटावेटर से भी खेत की जुताई को करा सकते हैं। ऐसा करने से जो खाद है वो मिट्टी में अच्छे प्रकार से मिल जाती है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में जो खेत का पानी है वो रुकना नहीं चाहिए खेत के अंदर। इस तरह से हमें अपने खेत का ढाल कुछ ऐसा करना है कि जितनी भी बारिश का पानी इकट्ठा हो हमारे खेत के अंदर ना रुके, वो खेत से बाहर निकल जाए। ऐसे में आपको अपने खेत के अंदर थोड़ा सा ढलान रख करके खेत को तैयार करना है। अब किसान भाइयों हम जानेंगे हमें अपने खेत के अंदर बेड किस तरह से तैयार करना है। जैसे अभी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से टमाटर की ग्रोथ हो रही है और बहुत सारी जो फ्रूट है वो भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। अब हम जानेंगे किसान भाइयों बेड की किस तरह से तैयारी करनी है, साथ ही साथ पौधा कितनी दूरी पे लगाना है। तो किसान भाइयों आपको बेड से बेड की दूरी कम से कम 5 फीट रखनी है और आप 7 फीट तक भी इसको रख सकते हैं। किसान भाइयों आप जो है बरसात के समय में 5 फीट से जो दूरी है वो लाइन से लाइन की कम इससे ना करें। अगर आप 5 फीट से कम जो है दूरी पे लाइन कर देते हैं तो इससे होगा क्या, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे पौधे पर ज़्यादा फूल नहीं आएंगे और साथ ही साथ हमारा उत्पादन भी कम हो जाएगा। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप 5 फीट जो है लाइन से लाइन की दूरी रखें और किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। आपका पौधा 1 फीट पर लगेगा। ऐसे में किसान भाइयों अब जो है हम बात करेंगे आगे से खेत में हम किस तरह से तैयारी करें आगे के लिए जो हमारे खेत में खरपतवार है वो ना उगे। तो किसान भाइयों आपको अपने खेत के अंदर पानी चला देना है। खेत को तैयार करने से पहले आपको लगभग खेत को अच्छे से जोत कर खाद वगैरह डाल के खेत की जुताई करके उसके अंदर हमें पानी चला देना है। किसान भाइयों पानी चलाने के बाद हमारे खेत के अंदर खरपतवार उग आएंगे, उसमें हमें किसी भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर देना है। खरपतवार नाशक की स्प्रे करने के 7 से 8 दिन बाद हमें अपने खेत को तैयार करना है, बेड बनाने हैं और उसके बाद में किसान भाइयों आप चाहें तो उस पर मल्चिंग करके पौधा लगा सकते हैं, वरना तो आप जो है जिस तरह से हमने कर रखा है आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों 7 से 8 दिन बाद स्प्रे करने के आपने जो अपने खेत के अंदर खरपतवार नाशक का स्प्रे करा था उसके 7 से 8 दिन के बाद ही आपको पौधा लगाना है। और किसान भाइयों हमारी जो नर्सरी है वो आप खुद से तैयार कर सकते हैं या फिर आप
1 से 1.5 रुपया या 1 रुपये कुछ पैसे में आपको नर्सरी से तैयार हुआ पौधा मिल जाता है। आप चाहें तो पौधा तैयार भी ले सकते हैं, वरना आप खुद भी पौधे की जो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौधे की जो नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं उसको तैयार करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना रहता है। आपको किसान भाइयों, पौधा जब भी आप बीज को लगाएं नर्सरी तैयार करने के लिए, तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। इससे होगा कि आपके जो बीज का जर्मिनेशन है वो अच्छे से तैयार हो पाएगा, आपका नर्सरी अच्छे से तैयार होगा। बीज में आपके पौधे में आपके फंगस नहीं लगेगी, जिससे आपके पौधे हेल्दी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो हैं तैयार हो पाएंगे, आपका बीज कम खराब होगा। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं हमारे जो टमाटर के अंदर रोग वगैरह बरसात के अंदर लगते हैं, उसके लिए आपको कौन सी का स्प्रे कर सकते हैं। तो आपके किसान भाइयों, इल्ली का आपके टमाटर के अंदर अटैक हो सकता है, बरसात में काफ़ी अटैक होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप इमामेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही शानदार है। किसान भाइयों, इसके आगे अब हम जानेंगे अपने कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है, आप कौन सी वैरायटी को सिलेक्ट करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं जून के आखिरी सप्ताह में अगर आप टमाटर को लगा रहे हैं तो आपको कौन सी वैरायटी लगानी है। उसके आगे जानेंगे हम आपको अगस्त में कौन सी वैरायटियों को सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले जून के बारे में जान लेते हैं, जून में लगाई जाने वाली टमाटर की टॉप वैरायटी के बारे में। तो किसान भाइयों, नंबर 1 पर हमने रखी है नामधारी की 962। हमारे एरिया में ज़्यादातर किसान इसी वैरायटी को लगाते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ हमारे एरिया में काफ़ी लंबे समय से ये वैरायटी बनी हुई है। इसकी किसान भाइयों, मैंने आपके लिए दूसरे नंबर पे वैरायटी रखी है सिजेंटा का अयान। ये भी बहुत ही अच्छा टमाटर है और बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली वैरायटी है। साथ ही साथ टमाटर काफ़ी हेल्दी और ऐसा टमाटर है कि आप इसको ज़्यादा दूर मंडी में भी ले जा पाएंगे। किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कुछ उन वैरायटी के बारे में जो आप अगस्त के लिए लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली किसान भाइयों टमाटर की हमारी तरफ एक वैरायटी ज़्यादा लगती है, जो कि है सिजेंटा का साहू। बहुत ही शानदार वैरायटी है, आप चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं। और आप अपने एरिया के हिसाब से जो आपके एरिया में ज़्यादातर किसानों ने लगाई हो और उसका रिज़ल्ट उनको अच्छा मिला हो, वो वैरायटी आपके एरिया में अच्छी हो, आप अपने एरिया के हिसाब से पता करें, आपके अपने एरिया के किसानों से बात करें और जो वैरायटी आपके एरिया में ज़्यादा अच्छा उत्पादन देती हो, रोग कम लगते हो, उस वैरायटी का आप चयन करें। साथ ही साथ किसान भाई, लास्ट में आपको एक बात और बता देता हूँ, आप अपने टमाटर की जब भी खेती करें तो मचान विधि से इस तरह से करें जैसे हमने कर रखी है। सारे में तार बांधा है और उसके बाद हमने पौधे को सुतली की मदद से तार में बांध दिया है। इससे होगा क्या, जब बरसात पड़ेगी तो हमारा पौधा नीचे की तरफ ना झुककर ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा जो टमाटर है वो मिट्टी में नहीं लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारे टमाटर के अंदर रोग है, सड़न वगैरह का रोग है, जो हमारी टमाटर की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी, जिससे हमारा रेट भी अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, खास करके बरसात के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मचान विधि से टमाटर की खेती करनी है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो हमने आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाई है और आपका एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर से करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपके एक लाइक और प्यारे से कमेंट से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो किसान भाइयों, हमें मोटिवेट करना बिल्कुल से ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए ऐसी तरह की अच्छी जानकारी वाली वीडियो लाते रहें। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत।